दज्जाल आ रहा है। मैं आ रहा हूँ। जो मुझे खुदा मानेंगे सिर्फ वही जमीन पर जिंदा रह पाएंगे, बाकी सब मिट जाएंगे। दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना होगा जो कयामत से पहले दुनिया पर जाहिर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना आदम के पैदा होने से कयामत तक सबसे बड़ा फितना होगा। जब दुनिया अपने अंत की तरफ बढ़ेगी, जब इंसानियत अपनी सबसे बड़े आजमाइश से गुजरेंगी, तब निकलेगा दज्जाल, वो फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे जमाने तक कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से बचाया हो। दज्जाल एक आंख से काना होगा, माथे पर काफारा लिखा होगा, यानी काफिर। बेहद ताकतवर और शक्तिशाली होगा, रंग गेहुआ यानी सावला एंड बाल घुंघराले। हर मोमिन पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ उसके माथे पर काफिर पढ़ सकेगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से निशानी होंगी। दज्जाल एक इंसानी शख्स है, कोई जिन या शैतान नहीं। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स बहुत ही जालिम एंड सरकश था, जो कत्ल व गारत करता और लोगों को आपस में लड़वाता एंड खुदावी दावा करता, जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने उसके सरकशी की वजह से एक जजीरे पर कैद कर लिया। तब से वो वहाँ पर कैद है एंड बहुत जल्दी बाहर निकलेगा। दज्जाल को बहुत खौफनाक ताकतें दी गई है। बारिश को रोक देना या बरसा देना, जमीन को सब्ज या सूखा देना। दज्जाल अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनाकर दिखाएगा, मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा, जन्नत और जहन्नुम दिखाएगा एंड उसकी जन्नत दरअसल में जहन्नुम होंगी एंड जहन्नुम असल में जन्नत होंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है वो निकलते ही कत्ल वो गारत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहे। वो इंसानों और मुस्लिम्स में इतना घुल मिल जाएगा कि मुसलमान उसे अपना अमीर बना लेंगे। वो नमाज पढ़ेगा और पढ़ाएगा, लोगों को अल्लाह की बातें बताएगा। उसके बाद वो लोगों को कहेगा, हाँ मैं ही खुदा हूँ। फिर यहाँ से शुरू होगा असली खेल। उसके बाद वो लोगों से कहेगा, हाँ मैं ही दज्जाल हूँ। दुनिया के 95% लोग उसे अपना खुदा मान लेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम्हें पता चले कि दज्जाल आ चुका है तो उसके उल्टे सिमत में भागो, उसके पास भी न जाना। दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल जैसा होगा, दूसरा दिन 1 महीने जैसा होगा एंड तीसरा दिन 1 हफ्ते जैसा होगा एंड बाकी के 37 दिन आम दिनों जैसे होंगे। इन 40 दिनों में वो पूरी दुनिया का महासभा यानी चक्कर लगाएगा एंड वो इंडिया में भी आएगा। इंडिया में तमाम के तमाम लोग उसको अपना खुदा तस्लीम कर लेंगे, सिर्फ सच्चे और पक्के मुस्लिम्स के अलावा। वो पूरी दुनिया में जा सकेगा लेकिन मक्का एंड मदीना में नहीं जा पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर 2 फरिश्ते तैनात कर देंगे जो उसे मक्का एंड मदीना के बॉर्डर पर रोक देंगे, अंदर इंटर नहीं करने देंगे। अल्लाह ताला उस वक्त अपने बंदों का इम्तिहान लेगा कि मेरा बंदा ईमान पर कायम रहता है या नहीं एंड कौन धोखे में आ जाता है। एंड उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जो उसके साथी होंगे, जिसको लाने के लिए यहूदी जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं एंड उनका यकीदा यह है कि जब तक 3rd टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी नहीं बन जाती वो नहीं आएगा। इसलिए यहूदी 3rd टेम्पल बनाना चाहते हैं ताकि उनका मसीहा आ सके एंड उनकी पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए हुकूमत कायम हो जाए। दज्जाल के साथ पानी और आग भी होंगी। उसकी आग दरअसल ठंडा पानी होंगी एंड उसका पानी दरअसल में आग होंगी। दज्जाल एक नौजवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा, फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ। वो मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा, लेकिन वो जवान तब भी कहेगा कि मेरा रब तो अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। दज्जाल के पैरोकार उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनमें से हर एक ने हरे रंग की रेशमी चादर, ताज और जेवरात से सजी तलवार पहन रखी होंगी।
इनमें से ज्यादातर औरतें होंगी। जितने लोग भी दज्जाल पर ईमान ले आएंगे उन्हें वक्ती तौर पर खुशियां और दौलत मिलेंगी। जमीन के तकरीबन नहरों पर दज्जाल का कब्जा हो चुका होगा एंड उसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी नहीं पी सकेगा। हदीस में बताया गया है कि दज्जाल की ज्यादातर पैरोकार औरतें होंगी। ये इतना सीरियस मामला होगा कि मर्द अपनी बीवी, माँ, बेटी, बहन और फूफी को जंजीर से बांध कर रखेंगे। औरतें फितरी तौर पर ज्यादा जज्बाती होती है एंड ये उनका नेचुरली मिजाज है जो अल्लाह ने उन्हें दिया है, लेकिन दज्जाल इसी जज्बात का फायदा उठाएगा एंड औरतों को धोखा देगा। दज्जाल जब आएगा उस वक्त दुनिया में शदीद कहत साली होंगी, जंग एंड मुश्किलात होंगी। औरतें अपने घर के लोगों की हिफाजत और उन्हें खाना खिलाने की फिक्र करती है। जब खाना पानी खत्म होने लगेगा एंड मर्द घर की बेसिक जरूरियात पूरी नहीं कर पाएंगे तब दज्जाल नजात देने वाला बनकर आएगा एंड खाना पानी और बेसिक जरूरियात लोगों की पूरी करेगा। ये हालात में औरतें उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी क्योंकि वो अपने बच्चों और घर वालों को भूखा नहीं देख सकती। सोशल मीडिया और ट्रेंड का असर आज के जमाने में देखा जा सकता है। औरतें सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करती है एंड सेलिब्रिटीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। दज्जाल एक जबरदस्त मैनिपुलेटर होगा जो इस फिजिकोलॉजी को समझता है और इसका इस्तेमाल करेगा। मुस्लिम्स स्कॉलर कहते हैं कि उस वक्त में मर्दों की तादाद बहुत ही कम होगी, जिस वजह से औरतों को ज्यादा फितरों का सामना करना पड़ेगा। उस दौर में लोगों के दीन में बहुत कमजोरी होगी एंड औरतें जो नेचुरली इमोशनल होती है उनका दीनी इल्म अगर मजबूत नहीं होगा तो वो दज्जाल के झूठे चमत्कार देखकर धोखा खा जाएंगी। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को जिम्मेदार बनाया है एंड उन्हें ज्यादा सही और गलत की समझ दी गई है। और फिर आएगा वो वक्त जब दमिश्क के सफेद मीनार के पास उतरेंगे ईसा इब्ने मरियम एंड दज्जाल उन्हें देखकर अपनी फौज के साथ भाग रहा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे मैदान लूत की जगह। जब दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। दज्जाल अपनी फौज के साथ भाग रहा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे एंड मैदान लूत की एक जगह पर उसे पकड़कर अपने हथियार से खत्म कर देंगे। फिर सब ठीक होने ही वाला होगा कि एक शख्स आवाज लगाएगा, याजूज माजूज दीवार तोड़कर निकल चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब